हिंट तो आपने दे दिया था जी, और आज अहम दिन भी है ये रिसर्च डिस्कस करने के लिए। बाजार का इंटरेस्ट रेट्स के साथ क्या है कनेक्शन, पहले इसका सेटअप बताइए सर। कुलदीप, तो बाजार और ब्याज दरों के कनेक्शन पे हमने रिसर्च की है कि ब्याज दरों के घटने बढ़ने का बाजार पर क्या असर पड़ता है, और पिछले 4 बार की जो साइकिल रहे और 5 बार का जो अभी चल रहा है इसका विश्लेषण किया। तो पिछले 4 बार ब्याज दरें कब कब बढ़ी है, कब कब घटी है, किस तरह से बाजार ने उस समय रिएक्शन दिया, वो क्या, तो ये आपके सामने आएगा। बाजार और ब्याज दरों का कनेक्शन जो है उस पर हमने रिसर्च की, और ब्याज दरें ये बताती है, पहले ये लिखा है बाजार और ब्याज दरों का कनेक्शन जो है वो बताइए कि पिछले 4 बार चाहिए ये क्लियर करना, क्या खास बातें ध्यान में रखनी है। इस वक्त हम कहाँ हैं? इस वक्त हम है टॉप, जो टॉप लिखा है वहां पर है, ठीक है। ये ब्याज दरों का साइकिल, इसको जरा ध्यान से समझिए, और एक बार आपको मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, एक बार समझ में आ गया तो आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि ब्याज दरों के बेसिस पर कैसे पैसा लगाना है। ब्याज दरें टॉप पर चल रही है, बिल्कुल चल रही है, अमेरिका में भी, हमारे यहाँ भी, यानी टॉप पर जितनी बढ़ी थी बढ़ गई। आज कोई भी ये बात नहीं करता कि ब्याज दरें और बढ़ेगी, करेक्ट। ब्याज दरें टॉप हो गई, कब हुई थी? फरवरी 2023 में हमारे यहाँ, अमेरिका में भी पिछले साल हुई थी, करेक्ट। टॉप से लेकर स्टेबल वाला पीरियड है, आ गया ये। अभी हम ये समय में है, ये समय है ग्रीन वाला। जब ब्याज दरें टॉप हो जाती है, वहां से स्टेबल वाला माहौल चलता है कि स्टेबल है, न घट रही है न बढ़ रही है, हम उसमें। उसके बाद क्या होता है? ब्याज दरें गिरना शुरू, फॉल। अब हम उसके बाद फॉल में जा रहे हैं, जैसा कि लोग अमेरिका में इंतजार करेंगे जून में होगी, हम भी इंतजार करेंगे गवर्नर साहब जल्दी करेंगे। ये फॉल वाला मामला है। फॉल यानी गिरते 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 ब्याज दरें चली जाती है बॉटम पर। बॉटम पर जाने के बाद एकदम से नहीं बढ़ती, फिर टाइम पास होता है वहां पर, वहां से फिर स्टेबल हो जाती है, और स्टेबल होने के बाद एक लेवल तक स्टेबल रहने के बाद फिर ब्याज दरें बढ़ना चालू होती है, हाई होती है, फिर टॉप पर। ये पूरा आपका ब्याज दरों का साइकिल है, समझ गया। अब आप सोचिए पैसा कब और कहां लगाना है, ये मैं आपको कनेक्शन बताता हूं। तो पहली चीज, अगर आपको ये साइकिल समझ में आ गया, अभी हम कहां हैं? इस टॉप से स्टेबल वाली पीरियड के बीच में, टॉप हो चुका है, स्टेबल वाले पीरियड में बीच में हम चल रहे हैं। आगे कहां जाएंगे? ये फॉल वाले पीरियड, फॉल वाले पीरियड से हम बॉटम में आएंगे, और बॉटम वाले पीरियड से फिर स्टेबल हो जाएंगे। अब इसका कनेक्शन देखिए, बताइए। पहले ब्याज दरों का साइकिल क्या है वो समझिए। ये टॉप पे पहुंचे, टॉप से आप स्टेबल, स्टेबल से बॉटम, और बॉटम से वापस टॉप में जाने के पहले ये हो गया। अब पैसा कब लगाना है? काम की बात। जैसे ब्याज दरों का टॉप, बॉटम से वापस टॉप में जाने के लिए ये हो गया। अब पैसा कब लगाना है? काम की बात। जैसे ब्याज दरों का टॉप बनता है, वहां पैसा लगाना शुरू कीजिए। जब तक ब्याज दरें स्टेबल है, पैसा लगाते रहिए, यानी कि जो अभी वाला समय है, ये पैसा लगाने का समय, ये पैसा लगाना। पिछले फरवरी से ही है, राइट। ब्याज दरें टॉप मार्च से रजिस्टर हुई है, और ब्याज दरें टॉप कभी पिछले बार फरवरी, 13 फरवरी, अभी आपने बताया, यस 13। पिछले 1 साल से ब्याज दरें टॉप होकर रखी है, और आप देख लो कितनी तेजी, जहां से टॉप हो वहीं से पैसा लगाइए। टॉप होने के बाद स्टेबल टाइम है, उसमें भी लगाइए, उसमें भी लगाइए। उसके बाद जैसे ब्याज दरें कम होना शुरू होगी, तेजी और बढ़ेगी, कभी कभी पहले भी हो जाती है, अभी हो रही है पहले, लेकिन जब ब्याज दरें घटना शुरू होती है तो तेजी हो रही है, घट 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 बॉटम पे पहुंच गई, बस अब नहीं घटेगी, वहां तक होल्ड करिए। बॉटम से फिर स्टेबल होगी, जब तक ब्याज दरें स्थिर रहे बॉटम के बाद, तब तक भी होल्ड करिए। जब पहली हाई को, पहली बार ब्याज दरें वापस बढ़े, थैंक यू, हो गया, डन। तो 4 में से 3 साइकिल खाने आपको, है ना। तो जैसे ही ब्याज दरें बढ़ने का संकेत आए, उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग करके थैंक यू हो जाइए, गॉट इट। बढ़ने से पहले थैंक यू हो जाइए। जैसे आखिरी बढ़त हो, खरीद लीजिए, स्टेबल रहे खरीद लीजिए, गिरना शुरू करे लाइफ एंजॉय कीजिए, गिरकर रुक जाए, स्टेबल रहे बने रहिए। जैसे ब्याज दरें बढ़ने का पहला संकेत आए, थैंक यू कर लीजिए। और ये पूरा रिकॉर्ड आपके सामने, पिछले 4 परिस्थितियों के रिटर्न में आपको, अब मैं आपको बताऊं पिछले 4 बार किस तरह के रिटर्न में एवरेज। इस बार का तो छोड़, इस बार का गिनूंगा तो एवरेज रहेगी। पिछले 4 बार में निफ्टी ने एवरेज रिटर्न दिया 45% इस साइकिल में, ओके। बैंक निफ्टी का एवरेज रिटर्न 70% है, मिड कैप इंडेक्स 66%, स्मॉल कैप इंडेक्स 45%। ये 4 इंडेक्स का रिटर्न आपको क्या करना है अब बताता हूँ। ब्याज दरों का टॉप बनने के साथ ही स्थिर रहने की अवधि तक आपको पैसा लगाना है। पैसा कब लगाना है ये आपके सामने आ रही है रिसर्च। अब जैसे ब्याज दरों में कभी शुरू होगी, आपका मुनाफा शुरू हो जाएगा। बॉटम बनने तक ब्याज दरें स्थिर रहने तक होल्ड करें, बढ़ने लगे प्रॉफिट करें। कहाँ पैसा बनता है? सबसे ज्यादा पैसा बनता है 2 जगह, बताइए, बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स, ये सबसे ज्यादा पैसा बनता है। उसके बाद कौन बनाता है पैसा? ऑटो और रियल एस्टेट। अब एक चीज इसमें अंदर छुपी हुई देखिए, 3 ऐसे इंडेक्स, ऐसे सेक्टर जो सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं, बैंक निफ्टी, ऑटो, रियल एस्टेट। क्या है? रेट सेंसिटिव सेक्टर, इनको कहते हैं रेट सेंसिटिव, ब्याज दरों से सीधे सीधे प्रभावित होने वाले सेक्टर, और इसीलिए सबसे ज्यादा घटती हुई ब्याज दरों में ये पैसा देता है। और अगर आपको भी लगता है फेड चेयरमैन, आरबीआई गवर्नर अगले 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, साल भर में ब्याज दरें घटाएंगे, तो आपके लिए पैसा लगाने का ऑप्शन। इस बार पैसा लगाने के लिए 2 चीजें मैंने बोली है वेल्थ क्रिएशन रिसर्च में, पहली ये, दूसरी है वेल्थ क्रिएशन रिसर्च में, पहली ये, दूसरी है। और पहली ये बोला कि आमतौर पर जो मार्केट का बॉटम बनता है 10 में से 8 साल में, जनवरी से मार्च के महीने में बनता है। देख लो आपके सामने कोइंसिडेंस कितना है, जनवरी से मार्च के महीने में बॉटम बनता है। ब्याज दरों के टॉप होकर स्टेबल होने के बाद पैसा लगाने का मौका, ये सारे सिग्नल, और उसके ऊपर आप ग्लोबल मार्केट के हाईज देख रहे हैं, हमारे मार्केट का करेक्शन देख रहे हैं, ये पैसा लगाने का गोल्डन चांस है, राइट। ये पैसा लगाने का गोल्डन चांस है। डरेंगे हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने, 1-2 दिन का व्यू लेकर करेंगे तो नहीं हो पाएगा। साल 2 साल का व्यू रखेंगे तो आपका पैसा बनेगा। ब्याज दरों का साइकिल 1 से 4 साल तक चलता है, और इस 1 से 4 साल के पीरियड में बड़ा पैसा बनता है। घटती हुई ब्याज दरों का फायदा सबसे ज्यादा इक्विटी मार्केट को मिलता है, सर। और कई बार कहते हैं मदर ऑफ बुल मार्केट 2 चीजों से आता है, एक लिक्विडिटी और दूसरा घटती नहीं होता। उतना सस्ता पैसा मिलता है तो कॉर्पोरेट कर्ज लेकर अपना एक्सपेंशन करते हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ आती है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। इसलिए घटती हुई ब्याज दरें अच्छी इक्विटी मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। और वो समय आप सोचो अपने 5 पे हैं और अब तो घटना बाकी ब्याज दरें, अभी तो पूरा और अप साइकिल आना, तो आप हाईएस्ट साइकिल पे बैठे हैं, एग्जैक्टली। यहाँ से बढ़ने की गुंजाइश तो कुछ भी नहीं के बराबर है, घटने की संभावना कितनी है? सो आई थिंक बड़े बुल मार्केट की तैयारी ब्याज दरों के दम पर भी हो रही है। ये बढ़िया आपने स्टार्ट किया आज, ये कनेक्शन बढ़िया है। और इंसिडेंटली देखो हमारी रिसर्च बिल्कुल उस वक्त आई है जब आज का टॉक ऑफ द टाउन ब्याज दरें, बिल्कुल। मैं बताऊं इस तरह की रिसर्च करने के लिए एक आपका दिमाग होना चाहिए कि क्या इस तरह की भी कोई रिसर्च हो सकती है, और उसके बाद मेहनत। बाकी तो क्या है, आप नॉर्मली एफ के डेटा देख लिए, चार्ट देख लिए,
रोज का ये चल सकता है, ये कर सकता है, ये लेवल निफ्टी का, ये स्टॉक ऊपर नीचे है, वो अपनी जगह है, वो तो चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग, वो तो रोज का ब्रेड एंड बटर है। लेकिन वेल्थ बनानी है, पैसा लगाना है, टाइमिंग करनी है, ढंग से लगाना है, तो फिर ऐसी रिसर्च चाहिए। तो मैं आपको कहूंगा साल के शुरुआती महीनों के हिसाब से देख लें, मार्केट के करेक्शन के हिसाब से देख लें, ब्याज दरों के साइकिल के हिसाब से देख लें, यही तो सही समय है। और क्या चाहिए?